एक बार की बात है, आदित्य अपने दादाजी के कमरे में बैठा था और उनके पुराने बक्से में कुछ जरूरी सामान देख रहा था। तभी उसकी नजर एक अजीब से नक्शे पर पड़ी। जिज्ञासावश जब उसे नक्शे को निकालकर देखा तो उसमें किसी जादुई गुफा के बारे में दिखाई दे रहा था। दादाजी, ये क्या रखा हुआ है? एक सेकंड, ये तो वही है जिसकी लोग बात करते हैं, जादुई गुफा। कहते हैं कि इस गुफा के अंदर बहुत सारा खजाना है। आदित्य ने इधर उधर देखा और नक्शा फोल्ड करके अपनी जेब में डाल दिया, जिसके बाद वो तुरंत अपने दोस्त विक्रम और राघव के पास गया। उन दोनों को वो नक्शा दिखाकर बोला, तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा, लेकिन ये नक्शा देखो, जादुई गुफा उत्तर की दिशा में है। लेकिन राघव उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगा। ये सब कहानियों में अच्छा लगता है मेरे भाई, असल में कोई जादू वादू नहीं होता। क्या पता राघव सच बोल रहा हो, विक्रम ने नक्शा पढ़ते हुए कहा। यार दोस्त, मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए इस जगह पर, क्या पता हम लोगों की किस्मत खुल जाए। फिर आदित्य के कहने पर दोनों उसके साथ चलने को तैयार हो गए और रात भर उन लोगों ने प्लानिंग करी। तब अगली सुबह एक बैग लटकाकर नक्शे के बताए अनुसार वो जंगल की ओर चल पड़े। हम ठीक तो जा रहे हैं ना भाई? विक्रम ने बड़ी जिज्ञासा के साथ पूछा। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, नक्शे में रास्ता तो यही दिखाई देता है। और इसी तरह वो लोग कई घंटे तक चलते रहे। चलते चलते उन्हें रात हो गई। तब अचानक आदित्य रुक गया, क्योंकि नक्शे का रास्ता वहीं तक दिखाई दे रहा था। यार भाइयों, उसके आगे तो कोई रास्ता ही नहीं है, बस ये सबसे बड़ी चट्टान है और कुछ नहीं है। आदित्य के इतना बोलते ही दोनों दोस्तों का चेहरा उतर गया और फिर विक्रम झल्लाते हुए बोला, क्या यार आदित्य, तू भी एक नक्शे के भरोसे? यार तू यहाँ तक लेकर आ गया हमें, नक्शे के भरोसे तक। लेकिन राघव उस जगह पर इधर उधर देख रहा था और फिर वो चलकर एक पेड़ के पास गया। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया तो गुस्से में राघव ने पेड़ पर एक जोर से लात मार दी। इतने में ही पेड़ के चिल्लाने की आवाज आई। आ! अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों लात और घूंसे मार रहे हो? पेड़ के बोलते ही तीनों दोस्त हैरानी से पीछे हट गए और आदित्य अपने बालों को पकड़कर बोला, बोलने वाला पेड़? आज पहली बार देख रहा हूं भाई, कौन हो तुम और बोल कैसे सकते हो? तभी पेड़ से आवाज आई, हाँ भाई मैं बोल सकता हूँ, पर तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? कहीं तुम भी जादुई गुफा में जाने के लिए तो नहीं आए हो? हाँ, हम उसी गुफा में जाने के लिए आए हैं। अचानक पेड़ की टहनियां हिलने लगी और एक गहरी चुप्पी के बाद पेड़ कहने लगा, भाई उस जादुई गुफा के अंदर एक दुनिया है, जादुई दुनिया। वहां जो जाता है मेरे जैसा श्रापित होकर बाहर आता है। मेरी बात मानो तो अभी यहीं से लौट जाओ। लेकिन पेड़ की बात पर किसी ने यकीन नहीं किया और विक्रम आगे आकर उसे झूठा साबित करने लगा। तुम झूठ बोल रहे हो पेड़ भाई, हमें पता है उस गुफा के अंदर खजाना छुपा हुआ है। और इतने में ही पेड़ बोल पड़ा, उस जादुई गुफा के भीतर एक दुनिया है और उस दुनिया में केवल अच्छे लोग ही जा सकते हैं, जो दूसरों की भलाई का भाव रखते हैं। अगर तुम्हें फिर भी वहां जाना हो तो मेरी टहनियों में से एक एक पत्ता तोड़ो, उन पत्तों में मंत्र अपने आप लिखा जाएगा और चट्टान के सामने जाकर मंत्र को दोहराओ। इतने में ही गुफा का द्वार तुम्हें अपने आप सामने खुला हुआ दिखाई देगा। तीनों दोस्तों ने पेड़ की बात मान ली। आदित्य ने सबसे पहले टहनी से एक पत्ता तोड़ा। पत्ते पर सुनहरी रोशनी में कुछ शब्द उभर आए थे। फिर विक्रम और राघव ने भी एक एक पत्ता तोड़ा और उनके पत्तों पर भी कुछ अजीब लेकिन चमकते हुए अक्षर दिखाई देने लगे। ये तो कोई मंत्र है, आदित्य ने आश्चर्य से कहा। तीनों चट्टान के सामने खड़े हुए और एक साथ उन पत्तों पर लिखे मंत्र को पढ़ने लगे। त्वम त्वाम प्रकत्स्व स्वामो इंतर यंत्र धर्मो जीविति ही। अचानक चट्टान की सतह कांपने लगी और एक तेज गड़गड़ाहट के साथ दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पार से एक चमकती रोशनी निकली, इतनी तेज कि तीनों को अपनी आंखें ढकनी पड़ी। रोशनी धीरे धीरे उनके चारों ओर घूमने लगी
और पलक झपकते ही तीनों दोस्त कहीं और थे, एक दूसरी दुनिया जहां सब कुछ अलग था। चारों तरफ सुनहरी रेत, ऊंचे महलों जैसे पेड़ और आसमान में तैरते इंसानी लोग, बोलते हुए जानवर और चलते हुए पेड़। ये कहाँ आ गए हैं हम? राघव ने चौंकते हुए पूछा। चारों ओर सुनहरी रेत थी, ऊंचे ऊंचे पेड़ों जैसे महल, आसमान में उड़ते इंसान, बात करते हुए जानवर और सबसे हैरान कर देने वाला चलते हुए पेड़ जो मानो किसी काम में व्यस्त थे। यार, ये हम कहाँ आ गए हैं? वो पेड़ तो सच में सच ही बोल रहा था। विक्रम की आवाज कांप रही थी। तीनों ने आसपास देखा। एक पेड़ उनके पास से गुजरा। उसके चेहरे पर थकान थी और उसकी शाखाएं टूटी हुई थी। आदित्य ने हिम्मत करके उससे पूछा, सुनो भाई, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? हम इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। पेड़ धीरे से रुका, एक गहरी सांस लिया और बोला, मदद? अब यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। तुमने वो दरवाजा पार कर लिया है ना, अब तुम भी इसी दुनिया के गुलाम हो गए हो। तीनों चौंक पड़े। क्या मतलब? राघव ने पूछा। पेड़ की आवाज थोड़ी धीमी हो गई। ये दुनिया पहले सत्यलोक थी, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ अच्छे पवित्र दिल वाले जीव रहा करते थे, इंसान, जानवर, पक्षी सब एक साथ। लेकिन फिर एक दिन वो आ गया। वो कौन? आदित्य ने तेजी से पूछा। एक जादूगर जो अपने साथ अंधेरा लाया। उसने सभी को एक एक करके अपने वश में कर लिया। अब यहाँ हर प्राणी, चाहे वो जानवर हो या चलता हुआ पेड़, सब उसके आदेश पर चलते हैं। यहाँ कोई खजाना नहीं, सिर्फ गुलामी है भाइयों। तीनों दोस्तों की सांसें थम गईं और विक्रम बोला, तो इसका मतलब वो नक्शा, वो खजाना, वो सब कुछ झूठ था? पेड़ ने सर हिलाया। वो नक्शा सच था, यहाँ खजाना था, लेकिन अब सब जादूगर का है। कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर आदित्य ने धीरे से पूछा, पर वो जादूगर, क्या उसे मारा नहीं जा सकता? मारा जा सकता है, पर उसकी जान उसके शरीर में नहीं है। वो अमर है, क्योंकि उसकी प्राण शक्ति एक जादुई अंगूठी में कैद है। जब तक वो अंगूठी नष्ट नहीं होती, तब तक वो कभी भी नहीं मरेगा। अंगूठी कहाँ है? तीनों एक साथ बोल पड़े। पेड़ ने एक लंबी सांस ली, फिर कहा, पास में एक विशाल लावा का पहाड़ है। अंगूठी अब भी वहीं रखी है। अगर हम वो अंगूठी ले आए तो सबको आजादी मिल सकती है क्या? आदित्य ने गंभीर होकर पूछा। तभी पेड़ बोला, हाँ, मिल सकती है, लेकिन याद रखो, अब तुम उसकी नजर में आ चुके हो और वो तुम्हें उस पहाड़ तक नहीं पहुंचने देगा। अब तुम भी उसके लिए खतरा हो और खतरे को वो जिंदा नहीं छोड़ता। तीनों के चेहरे पर डर था। राघव ने पीछे हटना चाहा। मुझे नहीं लगता यार, हमें यहाँ और रुकना चाहिए। लेकिन आदित्य आगे बढ़ा। अगर सब डर के पीछे हटेंगे तो ये दुनिया कभी आजाद नहीं होगी। पेड़ जी, बताइए हमें कैसे जाना है? उस लावा के पहाड़ तक बताइए, मैं जाऊंगा। पेड़ ने अपनी चमकती टहनी आदित्य को देते हुए कहा, इस टहनी की रोशनी तुम्हें लावा के पहाड़ तक ले जाएगी, लेकिन वहां जो मिलेगा वो सिर्फ रास्ता नहीं, एक इम्तिहान होगा। तीनों दोस्तों ने उस टहनी के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। रास्ते में घना जंगल, अजीब सी हवाएं और पेड़ों पर उल्टे लटके हुए कुछ डरावने जीव भी थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। घंटों चलने के बाद दूर से एक ज्वालामुखी की भयंकर गड़गड़ाहट सुनाई दी। लावा का पहाड़ सामने ही था। गर्म हवाओं से उसकी हालत खराब हो रही थी, लेकिन तभी एक काली छाया अचानक उनके सामने प्रकट हुई। एक विशाल नाग। उसकी आंखें आग जैसी चल रही थी और उसका फन पहाड़ जितना बड़ा था। कौन है जो अंगूठी तक जाना चाहता है? वो नाग अंगूठी का रक्षक था, जिसका काम था किसी को भी उस तक पहुंचने न देना। वो दहाड़ता हुआ आदित्य की ओर लपका, लेकिन तभी राघव और विक्रम एक दिशा में दौड़े और जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे ओ नागराज, इतनी ताकत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। नाग ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। उसी वक्त दोनों उसे घने जंगल की ओर ले भागे।
इस मौके का फायदा उठाते हुए आदित्य ने तेजी से पहाड़ की चोटी की और चढ़ाई शुरू कर दी। तेज गर्मी, पिघलती चट्टानें, पर चोटी पर पहुंचते ही एक चट्टान के बीचों बीच रखी थी वो जादुई अंगूठी, सुनहरी, चमकती और हवा में तैरती हुई। पर आदित्य ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, एक काली धुंध सी हवा उनके पीछे से प्रकट हुई। वो था जादूगर। उसकी आंखों में आग थी और चेहरा इतना विकराल कि देखने में डर लगे। तूने मेरी दुनिया में कदम रखकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तू मरने वाला है। वो आदित्य पर झपटा, लेकिन ठीक उसी पल आदित्य ने बिना सोचे समझे अंगूठी को उठाया और लावा के अंदर फेंक दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। जादूगर की चीख ने पूरा पहाड़ हिला दिया। जैसे ही अंगूठी लावे में समाई, जादूगर की आंखों की आग बुझ गई। उसका शरीर राख में बदलने लगा और वो एक जोरदार विस्फोट के साथ हवा में बिखर गया। कुछ क्षण के बाद तीनों दोस्त फिर से एक साथ थे। पूरी दुनिया बदल चुकी थी। चारों ओर सूरज की रोशनी, हवा में घुली हुई मिठास, बोलते हुए पेड़, अब सब मुस्कुरा रहे थे, जानवर नाच रहे थे और आकाश में तैरते दीपों से फूलों की बारिश हो रही थी। फिर एक एक करके सबने झुककर तीनों का धन्यवाद कहा। तुमने हमें गुलामी से आजादी दिलाई है, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे यार, उस जादुई पेड़ ने तीनों से कहा। और तभी एक चमकदार रोशनी फैली। फिर अगले ही पल तीनों फिर उसी गुफा के दरवाजे के पास खड़े थे जहां ये सब शुरू हुआ था। तभी वो बोलता हुआ पेड़ अब झुककर धीरे धीरे टूटने लगा और उसके टूटते ही एक चमत्कार हुआ। उसकी जगह एक इंसान खड़ा था। उसके चेहरे पर आंसू थे। मैं एक श्रापित आत्मा था, जादूगर का गुलाम। उसने मुझे इस गुफा के बाहर तैनात किया था ताकि कोई अंदर ना जा सके। लेकिन जब मैंने तुम तीनों को देखा, मुझे लगा शायद इस बार उम्मीद है। तुमने मेरी आत्मा को भी मुक्त कर दिया। शुक्रिया दोस्तों। तीनों दोस्त भावुक उठे। आदित्य, विक्रम, राघव तीनों अपने अपने घर लौट आए। लेकिन उनके दिल में हमेशा के लिए एक कहानी बस गई, एक ऐसी दुनिया की जिसे उन्होंने आजाद करवाया था। और उस नक्शे को आदित्य ने एक नए बक्से में रख दिया ताकि उस मासूम दुनिया में कोई अब ना पहुंच सके।